हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग का एक काफ़ी स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का ये लेक्चर। जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो जो पहली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में वो होंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो हमें अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलना होता है। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स का फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन और बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं A to Z और इसकी फॉरवर्ड पोजीशन और इसके बैकवर्ड पोजीशन का भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो ये आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी अपने राइट हैंड साइड पे। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे इसके टेबल के वो फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशंस लिखी हैं, जिसमें ए से लेके जेड तक उसकी पोजीशंस लिखी हैं, और इसी के राइट हैंड साइड पे इसकी बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशंस लिखी हुई हैं। आप इसको याद भी कर सकते हैं। इस टेबल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। आप इसको किसी नोटबुक में लिख लें और इसको याद करें। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका नाम है EJOTY। इसको हम इजोटी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, इन सभी लेटर्स को 5-5 के भागों में डिवाइड किया गया है। तो ई का मतलब है हमारा 5, जैसे आप देख सकते हैं ई का मतलब है 5। एंड जे, जे की पोजीशन है हमारी 10, तो ये भी 5-10 हो गया। फिर ओ की पोजीशन है यहाँ पे हमारी 15। ओके, एंड देन टी की पोजीशन है हमारी यहाँ पे 20, और देन उसके बाद वाई की पोजीशन है हमारी 25। तो इस तरह से हमने 5-5 के पोर्शंस में इनको डिवाइड कर दिया है, जिससे हमें काफ़ी आसानी होगी इसको याद रखने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये ट्रिक काफ़ी काम की है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ये 5-5 में इनको डिवाइड कर देती है हमारे लेटर्स को, तो हमें ईज़ी हो जाता है अ, इनको याद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई बैकवर्ड रैंक की। बैकवर्ड रैंक को कैसे निकाला जा सकता है? बैकवर्ड रैंक के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसमें हम 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक कहते हैं, तो वो बैकवर्ड रैंक हो जाता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैंने ए का निकालना है बैकवर्ड रैंक, तो मैं 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक करूँगा 1, जो ए का फॉरवर्ड रैंक होता है, तो वो हो जाएगा 26। तो 26 ही बैकवर्ड रैंक है ए का। तो इस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। नहीं तो ये वीडियो तो है ही, आप कभी भी इस वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वो जो फॉरवर्ड रैंक, अगर बैकवर्ड रैंक निकालने वाला फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक में हमने ए का इसका ऑपोजिट क्या होता है वो लिखा है, उसमें बी का इसका ऑपोजिट क्या होता है वाई वो लिखा है। तो इसको, ये सारे ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसको याद करने की ये ट्रिक आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अजहर अ बॉय हैविंग अ कॉक्स गोइंग डाउन in the evening and having fun at the GT road uh, and then go to high school of Iran with Jack to the class of KP sir and fall in love with a man। तो ये सारी चीज़ें
आप आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो तो है ही। तो आप इसमें अपना भी कुछ ट्रिक वगैरह लगा सकते हैं। ये तो मैंने अपनी ट्रिक लगाई है, आप इसमें अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं, अपनी एक स्टोरी भी बना सकते हैं, जिससे आप काफ़ी आसानी से इसको याद रख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें आती है हमारी लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, डिस्फेयरिंग कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग। तो ये सारी कोडिंग्स जो हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हमारी टाइप्स ऑफ कोडिंग में, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमें बताता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, हाउ विल मेडिसिन विल बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का देखना होगा कि इसमें क्या-क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे C है और यहाँ पे R है, और अब जब उसने इस कंप्यूटर को दूसरे उसमें रेफरेंस दिया है, तो उसने कैसे लिखा है, इसका C जो है वो लास्ट में चला गया और R जो है वो फर्स्ट में आ गया। तो हमें भी ऐसे ही करना होगा मेडिसिन के साथ। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। मेडिसिन। यहाँ पे मैंने मेडिसिन लिख लिया। अब मैं M को इसके लास्ट में ले जाऊंगा और E को इसके पहले रख लूंगा। तो यहाँ से तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि ये A, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो मेरे आंसर नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेटर ई आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर एम है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होने वाले हैं। तो अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और आगे चेक करना होगा इसमें क्या चेंजेस हैं। अब इसमें ओ लिखा हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे पी लिखा हुआ है, मतलब ओ को ऑपोजिट किया है पर एक बढ़ा के। तो यहाँ पे इन दोनों में एक बढ़ा के ऑपोजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई है, तो इसका सेकंड लास्ट हमारा क्या आएगा, एफ आएगा। एक बढ़ा के यहाँ पे हमने पीछे की तरफ रख दिया इसको, ई का एफ हो गया। यहाँ पे अभी भी इन दोनों के बीच फाइट चल रही है। और आगे बढ़ते हैं, डी का यहाँ पे है, तो डी का हम क्या कर सकते हैं, डी का हम ई लगा सकते हैं। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि ई एफ एम, तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि हमारा ऑप्शन जो है वो डी बनने वाला है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जे आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट का आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे फर्स्ट का आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्ट, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर एंड 729 मीन्स पिक्चर आर फेंट। तो ये एक अलग टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं, जिसे आप चाइना कोडिंग भी कहते हैं। चाइना कोडिंग नहीं कह सकते इसको, इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल स्टैंड्स फॉर सी। अब हमें सी का निकालना है कि इस डिजिट के लिए, मतलब इस लेटर के लिए कौन सा डिजिट हमारा होगा। तो अब कई लोग होंगे कि इसको कॉपी में लिखेंगे और वन बाय वन इसको देखेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ पूछी है उसी के बारे में देखना है। जैसे ये सी है, तो सी का क्या क्या हो सकता है, तो सी का हमें पहले ऊपर वाले में देखना होगा, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है,
नीचे वाले में देखते हैं यहाँ पे भी नहीं है, तो सी जो है वो हमारे सेकंड स्टेटमेंट में ही है। तो सी का जो बेसिकली है वो एक यूनिक कोड होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से देखते हैं यूनिक कोड कौन सा है सी का। तो 7 भी यहाँ पे हमें थर्ड में मिल गया और 4 भी हमें जो है वो हमारा फर्स्ट में मिल गया। तो इसका मतलब है सी का जो है वो ऑप्शन, जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सी का जो कोड होगा वो होगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे और यही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा इन अ सर्टेन कोड कंस्ट्रक्शन इज रिटन एज EMPQ VPWAVGQL व्हाट विल बी द कोडेड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को इस तरह लिखा गया है और डिस्ट्रक्शन का कैसे होगा आइए जानते हैं। कंस्ट्रक्शन C से E हुआ है, DE मतलब +2। यहाँ से आपको बस ये चीज पकड़नी होगी। O से M है, MNO +2 -2 +2 -2। N का OP फिर से +2 हो गया, फिर से +2 हो गया यहाँ पे। और S का QRS यहाँ पे -2। तो इस तरह से +2 -2 चल रहा है। तो हमें यहाँ पे +2 करना होगा। CD D हो गया, EF होगा, F। तो अब F तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो बेसिकली हमें देखना है कि B में तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। और अब इन दोनों ऑप्शंस के बीच फाइट है, तो आगे बढ़ते हैं। E तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घटा के C, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा S। तो STU U होगा यहाँ पे, FCU। तो अभी भी इन दोनों में फाइट है, तो आगे बढ़ते हैं। R R का होगा हमारा CUR, ओके। R का हमारा, एक मिनट, R का हम अगर 2 बढ़ा देते हैं, हाँ, तो इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ये सही आंसर होगा FCURT। तो +2 -2 का बेसिकली यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे +2 -2 ऐसे ही, ठीक है। R का यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऐसे। तो ये +2 और -2 चल रहा है सारा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। +2 -2 की सीरीज चल रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज BVZIOB व्हाट विल बी द कोड ऑफ एनुअल। एनुअल का क्या कोड होगा, ईयरली भी। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं इसके ना जो ऑपोजिट लेटर हैं वही यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। Y का जैसे हो गया ऑपोजिट B, E का हो गया V, A का हो गया Z, R का हो गया I, L का हो गया O, Y का हो गया B। तो हमें भी यहाँ पे इसके ऑपोजिट लेटर ढूंढने होंगे। तो एनुअल के जो ऑपोजिट लेटर होंगे वो होंगे ANN, तो AL, हाँ। तो A का जो होगा वो होगा हमारा ऑपोजिट Z, ठीक है। N M, तो हमें यहाँ से सीधा ही पता चल चुका है कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ZM जो है वो किसी हॉर्न में नहीं है, तो ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा, ना ही ऑप्शन ई होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा इन अ सर्टेन कोड ईजी इज रिटन एज 5117 इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ द बीम इज रिटन एज। ईजी जो है वो लिखा हुआ है 5117, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एस का जो होता है यहाँ पे वो करके देख लेते हैं, ई ए ओ वाई एम एन ओ पी क्यू आर एस, 4 होंगे। एस का हो गया 19, 19 के 19, और यहाँ पे वाई का होगा हमारा एस का 19 और वाई का होगा हमारा 25। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि जो यहाँ पे सिंगल डिजिट से आंसर आ रहे हैं, तो हमें इसको भी यहाँ पे सिंगल डिजिट बनाना होगा। 9 और 1 जो होगा वो होगा हमारा 10, तो 10 का जो है वो 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 5 और 2 मिला के यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इस तरह का वो चल रहा है। तो अब हम बीम का देखेंगे, बी ई ए और एम। तो बीम का जो हमारा उत्तर होगा, बी का होगा हमारा 2, ई का होगा हमारा 5, ए का होगा हमारा 1 और एम एम आएगा हमारा 13। 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 2514 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्पेशल जो है वो 65 लिखा हुआ है सर्टेन कोड लैंग्वेज में, तो कनेक्ट इसका क्या होगा? तो आइए जानते हैं इसका पैटर्न क्या है। एस पी ई सी आई ए एल आर एस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19 और एम एन ओ पी यहाँ पे आ जाएगा 16, ई हो जाएगा 5, सी हो जाएगा हमारा 3, जस्ट आई हो जाएगा हमारा ए एफ जी आई, आई हो जाएगा हमारा 9, ए हो जाएगा हमारा 1, एल 12। तो इन सबको जोड़ के जो हमारा सही उत्तर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 65। ठीक है, तो अब हम इसी को आधार मान के हम कनेक्ट के साथ करेंगे। सी का होगा हमारा 3, ओ का होगा हमारा 15, एम एन एम 14, 13, 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 14 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 20 आएगा। तो इन सबको जोड़ के जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा, इन सबको हम जोड़ेंगे तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है वो है हमारा 74। तो इन सबको जोड़ के जो हमारा सही उत्तर आएगा वो होगा हमारा 74। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दे रखी हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। स्टडी द डायरेक्शन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो रॉयल मैनेज रीगल का रिटर्न एज ऐसे, रॉयल लेगेसी गोल्ड ऐसे लिखा हुआ है, होप गोल्ड लाइफ ऐसे लिखा हुआ है, और रीगल मैंचर मॉडल जो है वो ऐसे लिखा हुआ है। तो
ये हमें कुछ डायरेक्शंस दे रखी हैं और इसके जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें पूछता है व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल। रीगल के लिए क्या कोड होगा? तो अब हम देखते हैं रीगल कहाँ-कहाँ पे है इस कोड में। तो ऊपर जो डायरेक्शंस हमें दे रखी हैं, रीगल हमें पहले उसमें भी मिल गया, रीगल हमें सेकंड स्टेटमेंट में मिल गया, रीगल थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है, रीगल फोर्थ स्टेटमेंट में मिल गया। तो पहले, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट में रीगल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन है जो हमें पहली, सेकंड और फोर्थ में मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एट द रेट यहाँ भी नहीं है, ना यहाँ है। हैश हैश इस तरफ है पर सेकंड उसमें नहीं है। एस्टेरिस्क का साइन जो है वो फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है और फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है। तो एस्टेरिस्क जो है वो रीगल का हो सकता है। तो देखते हैं क्या ये इसका सही आंसर है। तो एस्टेरिस्क जो है वही रीगल का मतलब ऑप्शन सेवन का ऑप्शन बी है। तो हाँ, बेसिकली बिल्कुल ये सही आंसर है ऑप्शन बी। सेवंथ का एस्टेरिस्क साइन जो है वो ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हमारा। तो आगे जो है वो है हमारा क्वेश्चन 8। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लेगेसी का क्या उत्तर होगा? तो आइए जानते हैं, पहले गोल्ड लेगेसी ढूंढते हैं कहाँ-कहाँ पे है। लेगेसी हमें मिलेगा सेकंड इसमें और लेगेसी सिर्फ सेकंड में है और गोल्ड जो है वो वो सेकंड और थर्ड में हमें दिख रहा है। तो लेगेसी का जो है वो तो एक यूनिक कोड होगा, पर गोल्ड जो है वो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका उत्तर होगा। तो कॉमन इन दोनों में बेसिकली हमें अभी दिख रहा है जो वो है परसेंटेज, और लेगेसी में कोई ऐसा हमें देखना होगा कि जिसका कोई भी मैच ना करे सिंबल उन बची हुई थ्री थ्री स्टेटमेंट्स में से। तो एस्टेरिस्क तो पहले से है, परसेंटेज भी है, वो गोल्ड का हो गया। तो क्वेश्चन मार्क ही एक ऐसी चीज है जो किसी में हमें नहीं दिख रही। तो बेसिकली इसका जो उत्तर होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा विच वर्ड इज कोडेड एज हैश। तो हैशटैग बेसिकली इसको हम कहते हैं। तो हैशटैग के लिए कौन सा वर्ड हमें देखना होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे हैशटैग कहाँ-कहाँ पे है। हैशटैग हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में है, यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे है। हैशटैग हमारा लास्ट स्टेटमेंट में है। तो इन स्टेटमेंट्स में से हमें कॉमन देखना होगा कि कौन सा चीज़ कॉमन है। तो रॉयल यहाँ पे नहीं है, मोनाराज मोनाराज यहाँ पे है, रीगल, मोरल। तो एक ही चीज़ हमें कॉमन दिखी, वो है मोनाराज और ये मोनाराज। तो हैश का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोनाराज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है व्हाट इज द कोड फॉर रॉयल। रॉयल के लिए हमें क्या कोड देखना होगा? तो आगे देखते हैं यहाँ पे रॉयल कहाँ पे है। रॉयल हमारा फर्स्ट उसमें है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में रॉयल नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट में रॉयल नहीं है, फोर्थ स्टेटमेंट में भी रॉयल नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ऐसी कोई सिंबल देखना होगा जिसका कोई आगे आने वाली थ्री स्टेटमेंट में कोई भी हमें ना मिले। एट द रेट देखते हैं, एट द रेट यहाँ पे है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका सही सिंपल ऑप्शन जो बन जाता है वो है हमारा क्वेश्चन 10th का। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एट द रेट का साइन जो है वही इसका सही उत्तर है रॉयल का। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, देन हाउ इज बॉम्बे कोडेड। मद्रास को ऐसे लिखा हुआ है, M का मतलब हो गया +1, N हो गया MN, AB सैंपल +1 चल रहा है, फिर से DE ये भी +1 है,
R S A B S T, ये सब +1 चल रहा है। तो बॉम्बे का जो हमारा उत्तर होगा B का हो जाएगा C, O का हो जाएगा P, M का हो जाएगा N, B का हो जाएगा C, CPNC, ओके। और इन दो ऑप्शन में से फाइट है। C और D तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। A का हो जाएगा हमारा B और Y का हो जाएगा हमारा Z। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी जो है वही हमारा सही उत्तर होगा, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वही हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 में। इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज, ओके, हाउ इज डिस्पोज कैसे लिखा क्या होगा? एस टी, यहाँ पे -1 चल रहा है, आर क्यू फिर -1 है, एच आई -1, ओ पी फिर से -1 चल रहा है सारा। तो डिस्पोज का क्या होगा? डी का हो जाएगा हमारा सी -1 करके, आई का हो जाएगा हमारा एच, सी एच। अब हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं सी एच जो है वो हमारा ऑप्शन ए में है और बाकी किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा क्वेश्चन 12 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सी एच जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो हम काफ़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से निकाल सकते हैं। पहले हमें सिर्फ पैटर्न फाइंड करना होगा और उसी के हिसाब से हमें इसको देखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है इन अ सर्टेन कोड टुगेदर इज रिटन एज दिस। इन द सेम कोड पैरोल कैसे लिखा होगा? टुगेदर का मतलब देखते हैं, और एस टी, यहाँ पे -2 चल रहा है, -2, तो पी क्यू -2 +2, ठीक है। और जी एफ ई एफ जी -2, फिर से ई एफ जी +2, ऐसे -2 करके चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पैरोल का क्या होगा? तो आइए देखते हैं। पी का हम -2 करेंगे, एन हो जाएगा, ठीक है। एन हो जाएगा, पी का -2 करके एन हो जाएगा, ए का +2 करेंगे सी हो जाएगा। इन दो ऑप्शनों में फाइट है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आर है, इसमें -2 करेंगे, ई क्यू, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो है हमारा पी क्यू आर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस करके। ऐसे ही ओ के साथ पी क्यू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब +2 और -2 का जो है वो चल रहा है यहाँ पे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा 13th का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चैंपियन को हम ऐसे लिख रहे हैं, हाउ नेगेटिव इज रिटन एज। चैंपियन को ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले दो लेटर हैं सी एच और एच सी, इनको मतलब अपनी पोजीशन से इंटरचेंज किया गया है। और ए एम है वहाँ पे एम ए हो चुका है, पी आई है वहाँ पे आई पी हो चुका है, ओ एन है वहाँ पे एन ओ हो चुका है। तो इंटरचेंज किया है दो दो के पेयर्स में, तो यहीं से हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। एन ई का होगा ई एन, ई एन, जी ए का होगा ए जी, टी आई का होगा आई टी, वी ई का होगा ई और वी।
तो ये जो है यही हमारा सही उत्तर होगा। तो इसका जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD देन बॉम्बे कैसे लिखा होगा? DCCD मतलब -1 DE -2 -1 -2 DKL यहाँ पे -3 चल रहा है। HDEFGH -4 ऐसे चल चल के I यहाँ पे EFGHI यहाँ पे -5 हो चुका है। तो ऐसे चल रहा है -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। बॉम्बे का -1 करेंगे तो हो जाएगा C। ठीक है। O का होगा 1 मिनट। इसका जो है यहाँ पे कुछ गलती हुई है। तो आइए हम देखते हैं ध्यान से। C का जो है D -1 -2 हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। पैटर्न आपको पता लग चुका है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा इन अ सर्टेन कोड रोज इज रिटन एज दिस, फर्स्ट इज रिटन एज दिस, देन स्टोर कैसे लिखा होगा? इस क्वेश्चन में ना अभी डाउट है। इस क्वेश्चन को मैं आप भी सॉल्व करके देखना और मैं भी सॉल्व करके देखूंगा कि ये क्वेश्चन किस इसका जो आंसर है वो क्या क्या आएगा और आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन बी है पर हम इसको दोबारा से करके देखेंगे। तो स्टोर कैसे लिखा हुआ है? स्टोर हमें देखना होगा कैसे लिखा हुआ है। STORE। ठीक है। ये काफी आसान होता है। तो अब हमें देखना होगा एस का कोड कहाँ क्या है। यहाँ पे एस जो है वो 3rd नंबर पे है। #4 और 3 एस का हो जाएगा हमारा 3। ठीक है। टी टी जो है हमारा लास्ट जो 3 7। ओ जो है वो है हमारा 4। आर जो है वो है हमारा हैश और ई जो है वो है हमारा डॉलर का साइन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। 374 $। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा इन अ सर्टेन लैंग्वेज हु मा सूम मीन्स वाटर इज लाइफ, सैम ना जो ग्लास ऑफ वाटर, चाय जो मा लाइफ ऑफ पाई। तो इस इनमें से पाई का जो है उस लैंग्वेज में इसका जो है वो उसका क्या कोड होगा? तो आइए देखते हैं। इसी को हम चाइना चाइना कोड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन चाइना कोड में के नाम से पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ देखते हैं। पाई का जो है वो हमारा क्या जो लैंग्वेज में है उसका क्या उत्तर होगा? तो लाइफ ऑफ पाई में पाई जो है वो सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है। तो एक ऐसा कोड होगा जो इन दोनों स्टेटमेंट्स में ना मिले। लाइफ हमें पहली स्टेटमेंट में मिल गई, ऑफ हमें दूसरी स्टेटमेंट में मिल गया। और तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोड देखना है यहाँ पे कि पाई का जो है वो यूनिक रहे। तो CHI देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है।
यहाँ पे भी नहीं है, जबकि जेडो सेकंड में है, एमए फर्स्ट में है। तो सीधा ही इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीयर्स इज कोडेड एज 18, दैट वाटर इज कोडेड एज व्हाट? तो टीयर्स को कैसे, इसको हमें देखना होगा। एस टी, टी का होगा हमारा 20, ई का होगा हमारा 5, ए का 1, आर का होगा हमारा 18 हो जाएगा आर का, और 19 हो जाएगा एस का। तो 2 प्लस, यहाँ पे सिंगल डिजिट का ही बनाना होगा। 2 प्लस 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 1 प्लस 9 2 10 1 हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ के क्या बनता है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 9, 18, 18 और 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो चुका है। तो वाटर का क्या होगा वो देखते हैं। तो वाटर का हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है, ऑप्शन से ही हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें पैटर्न तो पता चल ही चुका है। तो वाटर का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 22। तो अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। वाटर में WATER, ई का होता है 20, 23। ठीक है, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। ठीक है, ए का होगा हमारा 1, टी का होगा 20, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ई का होगा 5, यहाँ पे 5 रख लेते हैं। पी क्यू आर 18, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 कर लेते हैं। अब इनको जोड़ के देखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 का 2 22। तो यहाँ से हमें सीधा पता चल चुका है कि 22 जो है वो वाटर का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 3 to 1 means cup of coffee, 4 to 6 means coffee is brown, 7 9 6 means beer are brown. So which of the following represents is in that language? तो इस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस लैंग्वेज में? तो हम देखते हैं इस जो है वो कहाँ-कहाँ पे है। इस जो है वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। बी जो है वो हमारे सेकंड स्टेटमेंट में है। इस, हाँ है। जो थर्ड स्टेटमेंट में बियर्स आर ब्राउन लिखा है, इस यहाँ पे भी नहीं है। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि इसका ऐसा कोड होगा, ऐसा जो लेटर होगा, लेटर नहीं कह सकते, ऐसा जो हमारा नंबर होगा जो किसी फर्स्ट और थर्ड में नहीं होगा। तो देखते हैं, 4 जो है वो ना ही हमारे फर्स्ट में है, वो ना ही हमारे थर्ड में है, बल्कि सेकंड जो है वो फर्स्ट में भी है, और 6 जो है वो हमारे थर्ड में भी है। तो इसका जो कोड होगा वो होगा हमारा 4। सीधा आपको समझ लग चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, इन अ सर्टेन कोड 95789 को हम ये लिखते हैं, 2436 को हम ये लिखते हैं, तो 2459539 को हम क्या लिखेंगे? 2 का कोड है हमारा यहाँ पे ए, 4 4 का जो है वो हमारा कोड होगा यहाँ पे एल, 5 को हम लिखेंगे जी, 3 को हम लिखेंगे यू, ए एल जी यू। तो हमें क्लियर हो गया इसका जो ऑप्शन में से जो अभी तक जो पैटर्न बन रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे भी करके देख लेते हैं। आर का जो होगा, सॉरी 9 का जो होगा वो होगा हमारा
ऐसा ऑप्शन नंबर ए का जो है वही होगा हमारा टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि इस कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके, और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी एक आज आ सके कि उनको भी कोडिंग डिकोडिंग आती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।